स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्किल वेब पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की थर्ड क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि आप सभी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने जैसा कि देखा है, 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, क्योंकि वो भी इसी से संबंधित है। मैंने सारे सुरक्षा अभ्यास और हाथ उपकरण से संबंधित क्वेश्चंस को बताए हैं। आज की ये थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग टूल्स के बारे में फिर से पढ़ने चल रहे हैं। सुरक्षा अभ्यास मेंस, जो कि एक सेफ्टी प्रैक्टिसेस थी, उसकी क्लासेस हम लोग ले चुके हैं, है ना। हम लोगों ने क्लास कर लिया है, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लग रही है ये क्लास, जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार आप बताया करिए, क्योंकि आपके ही अकॉर्डिंग मैं क्लासेस को सेटअप कर रहा हूँ। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं और क्लासेस लेता रहूँगा। अदरवाइज मुझे भी नर्वसनेस होने लगती है कि स्टूडेंट्स नहीं लाइक कर रहे हैं, इसको नहीं पसंद कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की ये क्लासेस कॉन्टिन्यूस देखते रहेंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपने अभी तक जितना भी जहां से भी पढ़ा है उससे बेहतर कंटेंट यहां पे मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, हर तरीके से, हर वे में, ठीक है। चाहे तो आप इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को ले लीजिए, चाहे आप थ्योरी क्लासेस को ले लीजिए, ठीक है। तो आप सभी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपके लिए चैनल है, ये आपके लिए लाने वाला है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड कॉम्पिटिशन क्लासेस, और साथ ही साथ आपके लिए पास कराने के लिए आईटीआई की क्लासेस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये थर्ड क्लास, जिसमें हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं जो हैंड टूल्स हैं, अपने जो लैब्स में काम आते हैं, ठीक है, जो आपको लैब में वर्क करने के लिए काम आते हैं, उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज। तो अगर हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आपको जैसा कि पता है, ठीक है, कि कह रहे हैं कि इस गेज का क्या उपयोग है। तो क्या आपने इस तरीके का लैब में गेज देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर ए सही है, और क्यों सही है उसका रीजन देखो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जॉब की। जॉब का मतलब समझते हो, जो भी आप वर्क, मेटल वर्क जो कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए जब अगर कोई आप कर्व बनाना चाहो, जैसे मान लिया आपको मैंने एक मेटल रेक्टेंगल शेप में दे दिया, लेकिन आप क्या चाहते हो, इसको एक कर्व्ड फॉर्म में बनाना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको कर्व्ड फॉर्म में कट करना चाहते हो तो ये काटना होगा आपको, ये पोर्शन। तो अगर इसको काटना चाहते हो तो किस रेडियस में आप काटोगे, उस रेडियस को, मतलब उस त्रिज्या, किस त्रिज्या पे आप इसको काट रहे हो, उस त्रिज्या को पता करने के लिए हम लोग इस तरीके के गेज का उपयोग करते हैं। जी हाँ, आपने लैब में देखा होगा, अगर आप गए होंगे लैब में, टूल्स को चेक किया होगा, आपने रीड किया होगा, तो आपने जरूर देखा होगा। और अगर नहीं भी देखा है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप इसको समझ जाएंगे, इतना कोई हार्ड नहीं है। तो आपको समझना है कि ये इंटरनल, देखिए यहाँ पे एक मैंने फिगर आप लोगों के लिए लिया है। ये पहले मेटल शीट ऐसे थी स्टूडेंट्स, ये पहले ये नुकीली थी, ठीक है। इसको क्या किया गया है, काटा गया है। तो काट के देखो इसको कैसे शेप दिया गया है, ये इस तरीके से देखो, ये शेप दिया गया है। तो इस शेप में आपको ये समझना है स्टूडेंट्स कि ये जो शेप है वो कैसे हम लोग पता करेंगे कि हाँ एग्जैक्ट है। जैसे मान लिया कि ये भी उसी तरीके की रहनी चाहिए, आपकी ये भी उसी तरीके की रहनी चाहिए, और ये भी उसी तरीके, तो ये चारों एक तरीके की दिखें, इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हम लोगों को इस तरीके के गेज का यूज करना होगा, ठीक है। चलो इसमें मैं बताता हूँ कि इसके पार्ट्स को क्या कहते हैं। जैसे इस पार्ट को कहते हैं केस, क्योंकि ये सारी ब्लेड्स इसके अंदर आ जाती हैं। ये लॉकिंग हिंज हैं या लॉकिंग डिवाइसेस, हिंज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, फिक्स करके रखते हैं, जो कि इस पे ये रोटेट कर सकती है। और सुनो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स 2 तरीके की रेडियस हैं। जैसे एक अंदरूनी भाग आप भी वो कर सकते हो, और बाहर का भी रेडियस आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस तरीके से है ब्लेड, ये ऐसे करके ये गई हुई है यूं। तो यहाँ पे आप रखोगे, देखो ना, जैसे उसका इसी का एक पार्ट यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने दिखाया है, जिसमें आपको बता रखा है कि देखिए किस तरीके से हम लोगों को एक पर्टिकुलर कर्व का शेप देना है, उसको कैसे बराबर रखना है, वो इससे हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो ये है आपका गेज, जो कि इंटरनल रेडियस निकालने के काम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके लिए है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। कह रहे हैं इस रेती का क्या नाम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रेतियां तो वैसे कई तरीके की होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये रेती दी है वो है रैस्प कट फाइल, ठीक है। रैस्प कट फाइल क्या होती है मैं आपको बताता हूँ।
जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और लेकिन वो खुरदुरा है, ठीक है, कैसा है स्टूडेंट्स, खुरदुरा है। तो इस खुरदुरे रफ सरफेस को, मतलब रफ सरफेस को हम लोग चिकना बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। मान लिया ये एक क्या है, वुड है, ठीक है, बोले तो लकड़ी है, ये एक लकड़ी का पीस है। तो लकड़ी के इस टुकड़े पे इस तरीके की जब जब आप रेती से इस पे घिसोगे, इसके इस पोर्शन पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मूथ हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो स्मूथ करने के लिए ही हम लोग इसका यूज करते हैं। तो बहरहाल आपका आंसर कौन सा सही है स्टूडेंट्स, ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस टूल को दिमाग में रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपके लिए ये बोला गया है स्टूडेंट्स कि आप बताइए कि यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, कि बताइए कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, मतलब इस औजार का नाम क्या है। भैया इस औजार का क्या नाम है, वैसे तो आपने इसको अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा तब भी आप जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं आपको। ये एक्चुअली है आपका कैलिपर, ठीक है। अच्छा, कैलिपर जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो कैलिपर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है इनसाइड इनसाइड कैलिपर, एक होता है आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर होते हैं, दो दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इनसाइड और आउटसाइड कैसे मेजर करते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लिया आपके पास एक कोई मोटी सी रिंग है, ठीक है, रिंग क्या, मान लो ग्लास है, काफी मोटी है, ठीक है। बाबा बाबा के जमाने की ग्लास है, काफी मोटी होती थी, ठीक है, क्योंकि तब मेटल वेटल की इतनी कमी होती नहीं थी, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो, तो मान लिया ये पीतल की एक ग्लास है। अभी आपसे बोला गया कि भाई इसका इंटरनल जो डायमीटर है वो बता दो, अंदर का पार्ट, और इसके बाहरी वाले उसको भी बताओ, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है आपको शायद, चलो दूसरे से बनाते हैं। ये जो इसका बाहरी वाला हिस्सा है, इसका मोटाई बताओ, और अंदर वाले हिस्से की मोटाई बताओ, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आपके पास कैलिपर है जिसकी वजह से आप इसकी चौड़ाई पता कर लोगे। कैसे, जैसे मान लिए एक आपके पास ये है, देखो ये है आपके पास, ये सेकंड नंबर का कैलिपर है और ये फर्स्ट नंबर का कैलिपर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर का जो कैलिपर है बच्चों, वो आपका क्या बताएगा, आप इसके अंदर इसको लगा दोगे। जैसे मतलब देखो, जैसे ये आपके फिगर इस पे दिया हुआ है, फिगर में जिस तरीके से बना है उसमें आप समझ पा रहे होगे अच्छे से कि यहाँ पे अगर हम कोई कैलिपर यूज करें जिसकी नोक यहाँ जाके फंस जाए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ देखो फिगर में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हालांकि ये तो स्केल पे पता है ये कर रहे हैं, पहले ही नाप चुके हैं इस ग्लास का काम, ठीक है। ग्लास में जिस तरीके से फंसाना था इसको वो कर चुके हैं। तो ये जो अंदर से आप नाप रहे हो स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं हम लोग इनसाइड कैलिपर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी चीज को बाहर से मेजर करना चाहते हो तो आपके लिए ये काम नहीं आएगा, आपके लिए ये सेकंड नंबर वाला ये काम आएगा, ठीक है, ये वाला काम आएगा। तो इसको कैसे आप करोगे, तो देखो इसका जो ये बाहरी हिस्सा है, ये इसको थोड़ा ढीला करो, ठीक है, इसको फैलाओ और फैला के यहाँ पे लगा दो इसको, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। बाकी चीजें नहीं दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन में केवल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप बनाओ इसको तो समझ जाओगे क्या है, ठीक है। ये कैलिपर है, तो ये आउटसाइड कैलिपर है, ठीक है। तो इसको बाहर से अगर हम लोगों को थिकनेस मेजर करनी हो, मतलब किसी चीज की मोटाई मेजर करनी हो, क्या चीज बच्चों, मोटाई, ठीक है। तो आप इसका यूज करोगे, और अंदर की त्रिज्या मेजर करनी है या अंदर का डायमीटर मेजर करना है, ठीक है। डायमीटर बोले तो व्यास, ठीक है, मतलब इसके अंदर में कितनी ये चौड़ी ग्लास है उसको मेजर करना हो तो आप इसका यूज करोगे। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के पास दो तरीके के कैलिपर्स होते हैं जो कि क्या मेजर करने के लिए यूज में आता है, ये मोटाई मेजर करने के लिए यूज में आता है, ठीक है, समझ गए। चलो आओ आगे देखते हैं। तो फिलहाल इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो आंसर है आप लोगों के लिए वो है आपका इनसाइड कैलिपर, क्योंकि ये जो दिया है वो इनसाइड कैलिपर है, ठीक है। ए आंसर नहीं, सॉरी, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, जो आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ तो ये स्केल है, ठीक है। स्केल भाई आपको मेजर करना है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसमें डायरेक्ट कहीं रीडिंग लगी, नहीं, उसको आप फिर बाहर निकालोगे, बाहर निकाल के आप स्केल पे चेक करोगे कि कितनी दूरी से कितनी दूरी तक ये दिख रहा है।
तो उसी के आधार पर आप स्केल पे रीड कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसका जो है टोटल चौड़ाई कितनी है। ठीक है, फिर अगर आपने टोटल चौड़ाई निकाला है, मतलब आपने डी निकाला है, व्यास निकाला है, अगर गोले मतलब कोई त्रिज्या निकालना चाहते हो तो D/2 कर देंगे हम लोग, तो त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ग्लास के जो बाहरी वाले सर्किल का ऊपर वाले हिस्से का त्रिज्या कितना है, तो आप इस तरीके से त्रिज्या निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है व्हाट इज द कॉज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर, मतलब लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या है। ठीक है, ट्विस्टिंग देखो कई तरीके से होती है। मान लो आपके पास ये एक लकड़ी का शेप है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक, ये अब ये कह रहे हैं ट्विस्टिंग हो रही, मतलब अकड़ रही है लकड़ी, एक तरीके से अकड़ रही। तो ट्विस्टिंग बोलते किसको है? ट्विस्टिंग बोलते ही हैं अनइवन श्रिंकिंग। ठीक है, अनइवन श्रिंकेज को ही बोलते हैं, मतलब कहने का मीनिंग है असमान। भाई देखो, लकड़ी धीरे धीरे समय के साथ क्या होती है, सिकुड़ती है। जैसे मान लिया ये ताजी लकड़ी है, थोड़ा सा मोटी रहेगी। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जैसे जैसे ये टाइम टाइम होता जाता है वैसे वैसे ये सिकुड़ती है। ठीक है, मतलब ये कंप्रेस होती है, मतलब ये दब दब जाती है। तो असमान सिकुड़न अगर आएगा, ठीक है, असमान सिकुड़न आएगा, तो असमान सिकुड़न आने की वजह से ये कहीं पे ज्यादा पिचक गई, ठीक है, कहीं पे और कहीं पे कम पिचक गई। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्विस्टिंग दोष कहते हैं। ठीक है, ट्विस्टिंग डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये है, कहीं से भी ये ऐसा हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है यहाँ पे हो इस तरीके से। ठीक है, तो इस जगह पे भी हो सकता है ये। ठीक है, तो मान लो पहले ऐसे था लेकिन अब क्या हो गया, अब ये इस तरीके से हो गया। तो यही क्या है, एक तरीके से आपका ट्विस्टिंग डिफेक्ट हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट इज द यूज ऑफ मॉर्टल चीजल। ठीक है, मॉर्टल चीजल समझते हो, छेनी होती है, छेनी। ठीक है, तो मॉर्टल चीजल का कह रहे हैं क्या उपयोग होता है। तो मॉर्टल चीजल का उपयोग होता है स्टूडेंट्स आपका जो है लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, सामने से आप देख रहे हो, इसका लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें आपको आयताकार होल बनाना है। ठीक है, इस तरीके से क्या बनाना है, इस पे होल बनाना है, आयताकार छेद बनाना है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो मॉर्टल चीजल होता है स्टूडेंट्स, जो जो मॉर्टेज जो छीनी होती है ना, ये छीनी जो होती है वो किस काम में आती है? वो मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, मतलब लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के काम में आता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है कि ये की आकृति देखो, इसको भी थोड़ा देख लो। ठीक है, इसमें कह रहा है कि शीट मेटल में तेज मोड़ लाने के लिए, ठीक है, तेज मोड़ है तो किस प्रकार का स्टेक। अच्छा, ये क्या है स्टूडेंट्स? स्टेक है, ध्यान रखना ये स्टेक है। ठीक है, तो ये जो स्टेक होता है ना, वो जो स्टेक है ये कई, पहली बात तो ये जान लो कि कई तरीके के होते हैं। ठीक है, वैसे मोस्टली 4 तरीके के होते हैं, आएगा आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं ज्यादा किल करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये जो आपके सामने ये फिगर दिया है स्टूडेंट्स, ये फिगर जो है, जो ये फिगर मैंने आपके लिए दिया है, ये है आपका हैचेट स्टैक। ठीक है, स्पेलिंग होती है, ठीक, मतलब आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। और ध्यान से सुन लो कि ये है क्या। ठीक है, ये है आपका स्क्वायर, ये है आपका सीट मेटल को क्या करने के लिए? शार्प बेंडिंग देने के लिए। जैसे आप समझो ये क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ये जो है ऐसे ऊपरी हिस्से में मेटल पीस को रखेंगे और यहाँ से हैमर से इस पे जब गिराएंगे हैमर तो ये क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा इस तरीके से। तो शार्प बेंडिंग करने के लिए ये चीज़ें हम लोग यूज़ में करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है? हैचेट स्टैक है। ठीक है, ध्यान से देख लो इसको, जब भी फिगर इस तरीके का दिखे तो इसको समझ लेना कि हैचेट स्टैक है। अरे आपने देखा होगा कि जैसे मोची यूज़ करते हैं ना, तो मोची मोची जो यूज़ करते हैं वो स्क्वायर जो है स्टैक होता है। ठीक है, अभी आगे आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, कि वो किस तरीके का स्टैक है, मतलब जिसपे मोची जूते और चप्पल्स को सिलाई करते हैं। ठीक है, तो वो नीचे जो जमीन पे गाड़े रहते हैं, जो लोहा पूरा का पूरा रखा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। ठीक है, तो स्टैक 4 तरीके के होते हैं, जिसमें से ये जो आपका ऑप्शन है, जिसमें आपको मेटल शीट मोड़ना हो तेजी से, ठीक है, उस पर हैमर गिरा के शार्प बेंडिंग करनी हो, शार्प तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से मोड़ देना हो, एकदम
जो है जैसे ऐसे है तो ये एकदम ऐसे मुड़ जाए, ठीक है। मेटल शीट पहले ऐसे था, अब ये मोड़ के ऐसे कर दिए हैं, तो इस तरीके के लिए हम लोग ये स्टैक यूज करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है हैचेड स्टैक, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरीके से कंप्लीट हुआ। चलो अगला देखते हैं। अगला है स्टूडेंट्स आपके लिए, विच टाइप ऑफ कोल्ड चेजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर, ठीक है। तो इस इनका कहना है कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स उसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। जो डायमंड पॉइंट, ये मत सोच लेना कि ये डायमंड का बना होता है, ठीक है। ये डायमंड पॉइंट जो चीजल होता है, डायमंड पॉइंट चीजल से क्या करते हैं हम लोग, जो किनारों पर, मतलब किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के उपयोग में आता है, ठीक है। समझो बात को। जैसे मान लिया आपने आपने किसी मेटल में या कहीं पे भी आपने होल बनाया, ठीक है। तो होल बनाया तो अभी उसको क्या है कि वो होल ढंग से चौकोर नहीं हुई है, तो इन किनारों को वर्गाकार फॉर्म में बनाने के लिए, इसको इस तरीके से बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके की छेनी का यूज करते हैं, जिससे ये जो है किनारा क्या हो जाए, वर्गाकार हो जाए। ऐसे होता है, मान लो ऐसे है, तो ऐसे ना होके ये क्या हो जाए स्टूडेंट्स, बिल्कुल नुकीलादार वर्गाकार हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग डायमंड पॉइंट सिजल यूज करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी प्रकार है स्टूडेंट्स जो कि पैरेलल लाइन बनाने के लिए, मतलब समानांतर, ठीक है, समांतर लाइन बनाने के लिए यूज में आता है, ठीक है। समांतर लाइन कैसे बनाओगे, जैसे मान लिया कोई एक मेटल पीस है आपके पास, मेटल पीस में, ठीक है, कोई आपके पास मेटल पीस है, और मेटल पीस में क्या करना चाहते हो आप, यहाँ पे कोई लाइन खिंचाना चाहते हो। तो मेटल पीस में लाइन खिंचाने के लिए पहली चीज तो नुकीली होनी चाहिए। तो ये देखो, जैसे ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पे, ये कितना नुकीला है, ठीक है। तो इस तरीके की नुकीली वाली चीज से यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे, लेकिन पैरेलल ही जाएगी, मतलब वो समांतर ही लाइन बनेगी, इस बात की क्या गारंटी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये हिस्सा इसका, इसको यहाँ पे फंसा देते हैं बच्चों, ठीक है। और देखो ये इस तरीके से ऐसे करके फंसा देते हैं, ठीक, इस तरीके से ऐसे करके फंसा देते हैं, और ये यहाँ पे ऐसे करके नुकीला वाला जो है पार्ट, जो कि ये है आपका सीधा वाला, ठीक है, वो यहाँ आके फंस जाता है। और आप इसको क्या करोगे, इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे स्लाइड कर दोगे, खिसका दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस पे मार्क आ जाएगा, ठीक, समझ गए। इस तरीके से मार्क आ जाएगा, तो जो ये समांतर लाइन बनाने के काम में आता है। लेकिन इसका नाम क्या है, तो स्टूडेंट्स इसका नाम है जैनी कैलिपर, ठीक है, याद रखोगे, जैनी जैनी यस पापा वाला, ठीक है। तो जैनी कैलिपर इसका नाम होता है, ठीक, ध्यान से देख लो इसको, ये जैनी कैलिपर होता है, ठीक है। तो किस लिए होता है ये बाहरी सिरे पर समांतर रेखाओं को खिंचाने के लिए होता है, ठीक है। ये क्या है, जैनी कैलिपर है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो गया। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट, ठीक है। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है, तो स्टूडेंट्स इस ड्रिल बिट का नाम है बी आंसर, ठीक है। जो ये टेपर शैंक बिट होती है, ठीक है, वो है ये। आप देखने से ही आप समझ गए होंगे, अगर आपने कभी भी देखा होगा, इसका यूज किया होगा, ठीक है, ड्रिल करने के लिए स्टूडेंट्स। वैसे देखो, एक होता है फ्लैट ड्रिल, एक होता है स्ट्रेट शैंक, और एक होता है काउंटर शैंक। हाँ, तीनों सभी तो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो टेपर शैंक है ये। टेपर शैंक का मतलब होता है जैसे यहाँ पे इस तरीके से है ना, ये देखो, ये ऐसे, ठीक है, यूं इस तरीके से, ये टेपर शैंक है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसकी जो बनावट है, ये अंदर की तरफ ये झुका रहता है, ठीक, ये इसको कहते हैं हम लोग टेपर शैंक। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है आपका, याद रखना इस चीज को, इसको हम लोग कहते हैं टेपर शैंक, ठीक है। ड्रिल करने के लिए काम में आता है, समझ रहे हो। जो ड्रिल मशीन होती है आपकी, जो ड्रिल मशीन होती है, उसके आगे आपने देखा होगा किस तरीके की, ये, जिससे आप किसी भी सरफेस पे ड्रिल करते हो, छेद करते हो, ठीक है। तो ये जो पूरा पूरा पोर्शन है, ये कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये है टेपर टाइप का, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैक। देखो फिर से स्टैक आ गया, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैक यूज्ड फॉर जनरल पर्पस इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क जो होता है, शीट मेटल का जो भी कार्य है स्टूडेंट्स, ठीक है, उस शीट मेटल के कार्य में सामान्यतः उपयोग करने वाले जो स्टैक यूज होते हैं, वो होते कौन से प्रकार के हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कौन से प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो स्क्वायर स्टैक होते हैं। आपने
मोची को देखा होगा, ठीक है, मोची भैया को देखा होगा, और उनके पास क्या रहता है, देखो इस तरीके का स्क्वायर स्टैक रहता है, ठीक है। देखो ये इस तरीके से इनके पास एक स्क्वायर स्टैक रहता है जो कि ऐसे शेप में रहता है, और नीचे ले जाके उसको जमीन पे रखे रहते हैं, ठीक है, या गाड़ देते हैं, जैसे भी है, ठीक है। तो इसी पे अब ये जूते चप्पल रख के सिलाई करते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जनरल पर्पज में, अच्छा, इसी टाइप का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, अपने लैब्स में भी करते हैं, ठीक है। तो जो शीट मेटल वर्क होता है उस पे हम लोग किस तरीके का यूज करते हैं, ये, ठीक है। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, इसका नाम है स्क्वायर स्टैक, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलो आओ अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 को जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, पहले इसको रीड करो, थोड़ा सा लॉजिकल है क्वेश्चन। कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर 1.25। 1.25 जो इसमें नंबर शो हो रहा है वो एक्चुअल में बता क्या रहा है, ठीक है। वो ये बता पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो नंबर शो हो रहा है वो क्या बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो जो आईएसओ है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है, मेट्रिक फाइन थ्रेड, आपने नट बोल्ट देखा होगा। तो नट बोल्ट में इस तरीके की रीडिंग्स होती हैं। रीडिंग क्या होती है, मतलब थ्रेड होते हैं। थ्रेड का मतलब मैं अभी आपको समझा देता हूँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स चूड़ी, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई एम इंटू 1.25, ये जो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका पूरा पूरा क्या मीनिंग है वो पहले आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये जो 12 लिखा हुआ है बच्चों, ये जो 12 लिखा हुआ है वो थ्रेड की क्या है, लेंथ है, क्या है, लंबाई है। पहले मैं बता दूं कि ये थ्रेड होता क्या है। देखो आपके लिए ये मैंने थ्रेड बना के रखा है, ये देखा है आपने, ठीक है, नट बोल्ट समझते हो, ठीक है। तो ये जो ऊपर ये जो मार्क है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो ऐसे ऐसे ये समझ पा रहे हो, ये जो इस तरीके से है, ये जो मार्क है, इसमें एक के बीच का गैप कितना है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ बड़े बड़े तो आपको समझ में आएगा। ये इस तरीके से है, चूड़ी समझते हो ना, इसमें चूड़ी पेरी जाती है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चूड़ी बनी हुई है। तो चूड़ी नहीं, उसको थ्रेड कहते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। और इस तरीके से नीचे भी रहेगा, बराबर ही रहते हैं। ये मैं गलत थोड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए जल्दी में, ठीक है, टाइम ना वेस्ट हो जिससे बहुत ज़्यादा। तो ध्यान से देखो, इसमें इसमें मैंने आपसे कहा कि ये जो एक एक किनारा है वो दूसरे किनारे से कितनी दूरी पर है, ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग पिच। ध्यान सुन लो, इसको कहते हैं पिच, ठीक है। और ये जो लिखा होता है 1.25, एक्चुअल में वो पिच ही होती है। तो यहाँ पे अगर 1.25 लिखा है तो ध्यान से समझ लो कि जहाँ जो ये एक एक किनारे से लेके इस किनारे तक का जो गैप है वो कितना है, 1.25 mm, या जो भी मान लो, ठीक है, जिसमें भी रीडिंग दिया रहता है, वैसे mm में ही होता है, सेंटीमीटर नहीं होता, ठीक है। तो 1.25 mm, ठीक है। अच्छा, ये जो 12 लिखा हुआ है बच्चों, वो यहां से लेके यहां तक का पूरा पूरा क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 mm इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक। और समझो, कभी कभी इस तरीके की भी रीडिंग दी रहती है, जैसा कि आपके इसमें ये दिया हुआ है, जो मैंने फिगर बना दिया है आपके लिए, ये, ठीक है। तो इसमें जरा ध्यान से देखो, तो इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे देखो 0.5 mm लिखा है, तो 0.5 mm क्या है, ये थ्रेड के बीच का गैप है, देखो ये इसके बीच का ये गैप है, ठीक। यहाँ जो 12 लिखा हुआ है वो थ्रेड की पूरी क्या है, लंबाई है। समझ पा रहे हो, थ्रेड की पूरी पूरी लंबाई है, मतलब जितने में ये इस तरीके से चूड़ी बनाई गई है उसकी लंबाई है, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। और जो ये 3 लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखो एक 3 लिखा हुआ है, ये 3 है, वो इस थ्रेड की क्या है, डायमीटर है, ठीक है, थ्रेड का व्यास है, ठीक है, कितना मोटा
थ्रेड है आपका। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो ये रीडिंग्स, ये सारी चीज़ें, पैरामीटर्स आप याद रखना। मैंने आपके लिए ये फिगर भी इसीलिए दे रखा है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और समझ जाओगे कि ये क्या है। तो बहरहाल आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया बच्चों वो है आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो क्या इंगित करता है वो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि वो थ्रेड का जो पिच है उसको बताने के लिए काम में आता है। आगे देखते हैं, व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर, ठीक है, इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस में कहने का मतलब इरेगुलरिटी होने की वजह से क्या डिफेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण। ठीक है, मतलब जैसे मान लिया ये लकड़ी है, ठीक है, यहाँ से भी शाखा निकल रही, यहाँ निकल रही, यहाँ निकल रही, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से गांठ पड़ जाएगी। ठीक है, तो लकड़ी में ज़्यादा गांठ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका, यहाँ गांठ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो ये गांठों की वजह से लकड़ी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी अलग किस्म की हो जाएगी। तो ये जो दोष है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जो है इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, कहने को लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसमें क्या पड़ जाती हैं, गांठ पड़ जाती हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है एक टेनर आरी, मतलब विच फाइल इज यूज्ड फॉर शेपिंग, ठीक है, शार्पिंग द ब्लंट टीथ ऑफ टेनन शॉ। टेनन शॉ होता क्या है, पहले ये देख लो। इस तरीके का आरी होता है, देखे होगे, ये जो आरी होती है, ठीक, ये इस तरीके से आरी होती है। ठीक है, जिससे आप लकड़ी काटने के लिए काम में यूज़ करते हो। तो जो इनकी ये जो तिकोने जो नोक हैं, जो इसकी जो ब्लेड है, उस ब्लेड में बच्चों इसको भी क्या किया जाता है, इसको भी रेतते हैं। ठीक है, रेती क्या होती है, रेतने के काम में आती है, मतलब इसको धार देने के काम में आती है। तो जो इसमें तेज धार दांतों पे इसके जो ये जो इसके टीथ हैं, ठीक है, इसके जो टीथ हैं, ये जो इसके दांत हैं, ठीक, जो इसके दांत हैं बच्चों, उसको भी जो है धार देने के लिए कुछ ना कुछ यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स उसको यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, त्रिभुजाकार रेती का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, त्रिभुजाकार रेती का उपयोग करते हैं। तो आंसर कौन सा सही हो गया, आंसर नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझ लो। और वो रेती किस टाइप की होती है, वो अपने लैब में देखा होगा, उसमें 3 नुक्कड़ टाइप ऐसे बने होते हैं। ठीक, 3 नुक्कड़ जो इसके बीच में, दांतों के बीच में फंसा के ऐसे 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 इसमें घिस देते हैं। तो क्या हो जाता है, ये शार्प हो जाता है, इसका जो नोक है, इसके जो दांतें हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए और इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी। नेम ऑफ द पार्ट एक्स, कह रहे हैं एक्स का क्या नाम है, मतलब इस फिगर में जो ये एक्स दिखा हुआ है आपके लिए, यहाँ पे जो एक्स लिखा है, जो इसको शो कर रहा है, इस पूरे पोर्शन को, इसको क्या कहते हैं। तो ध्यान से देख लो, यहाँ मैंने आपके लिए एक फिगर लिया है जिससे आपको मैं बताना चाहता हूँ हर एक पार्ट को क्या कहते हैं। जो ये पोर्शन है, जो कि ज़्यादातर लकड़ी के अंदर होता है, ये पोर्शन पूरा का पूरा, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स टंग। ठीक है, ध्यान से सुन लो। और आगे आगे का वो पोर्शन, यहाँ से लेके और इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम लोग कहते हैं हील। क्या कहते हैं बच्चों, हील कहते हैं। ठीक है, मतलब है कि इसमें धार नहीं लगी होती, इसमें कोई मार्क नहीं होता है, मार्क तो आगे है, आगे वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो जो इस पे जितने पे मार्क नहीं है उसको कहते हैं हम लोग हील। ठीक है, आगे की जितनी वो पार्ट है उसको कहते हैं बेली। ठीक है, लास्ट के पार्ट को, लास्ट के पॉइंट को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होता है, इसको कहते हैं पॉइंट। ठीक है, और जो ये पोर्शन है, ये पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, इसको कहते हैं हम लोग कटिंग एड्स। क्या बोलते हैं, कटिंग एड्स बोलते हैं। ठीक है, कटिंग एड्स बोलते हैं। ठीक, समझ गए, तो इस तरीके से है। तो अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है, बी। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, इसमें कोई भी ये नहीं बना हुआ है, मार्किंग नहीं हुई है, ये खाली पड़ा है, इसी को हम लोग कहते हैं हील। समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझने हैं। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये देखिए फिर से, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, इस औजार का नाम क्या है भाई। तो नाम तो आपको अभी मैंने बताया था कि जैनी जैनी यस पापा वाला कैलिपर है ये। ठीक है, समझ पा रहे हो,
जैनी जैनी यस पापा वाला कैलिपर है। कैसे? क्योंकि इसको हम लोग पैरेलल लाइन बनाने के काम में यूज करते हैं। ठीक है, कैसे पैरेलल लाइन बनाने के काम में यूज करते हैं? देखो यहाँ पे आपने इसको फंसा रखा है और यहाँ से देखो इस निडल से मार्किंग हो रही है, ये जो है ना ये मार्किंग हो रही है। अब इसको यहाँ तक आप पैरेलल लाइन इसमें बना सकते हो। तो ये क्या काम में आता है? समांतर लाइन बनाने के काम में आता है। ठीक है, एक जो लाइन है, क्योंकि मतलब समांतर लाइन बनाने के लिए काम में आता है। कहीं पे मेटल पीस पे जो है इस नुकीले हिस्से से क्या कर देते हैं, लाइन बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो वैसे इसका नाम क्या था? अभी आपको मैंने बताया था, इसका नाम था जैनी कैलिपर। ठीक है, तो इसका नाम क्या था स्टूडेंट्स? इसका नाम था जैनी कैलिपर। चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टूडेंट्स एंड करते हैं। 15 क्वेश्चंस आज मैंने आपके लिए लिए हैं। अगले और क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग रीड करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आपको मैं बहुत लंबी क्लासेस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है बोरियत होने लगती है, इस वजह से मैं छोटी छोटी क्लासेस बना रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं उसको मैं सॉलिड पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, किसी भी तरीके से टाइम पास या फिर फटाफट आंसर मार्क करो और आगे बढ़ो, उस वैसे भी नहीं करा रहे हैं। आप कुछ थोड़ा बहुत बुक का हेल्प कर लीजिए। बाकी जितनी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको आप देखिए। ठीक है, ये तो भूलेगा नहीं आपको। बाकी आप जितना रट पाते हो वो रट लो। हालांकि मैं कभी रटने के लिए सजेस्ट नहीं करता स्टूडेंट्स को, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका एग्जाम जो है अभी तो पोस्टपोन हो गया है, तो आपके लिए समय है, अभी 10 दिन और है समय, तो उसको आप यूटिलाइज करिए, ढंग से पढ़िए। ठीक है, और चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, थैंक यू।